हे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ कुछ डिफरेंट साउंड कर रही है तो यहाँ पे मुझे माफ़ कर देना, मेरी तबीयत यहाँ पे थोड़ी सी खराब है, इसलिए आज आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना। एंड अब इन सब चीज़ों को साइड में रखें और यहाँ पे हम लोग बात करें अपने सबसे पहले अपडेट के बारे में, जो आता है अपने नेटफ्लिक्स की तरफ से। क्योंकि नेटफ्लिक्स के ऊपर आप लोगों को बैक टू बैक एनिमेज देखने को मिलने वाले, जैसे माई हैप्पी मैरिज एपिसोड 13 जो ओवा होने वाला है माई हैप्पी मैरिज का, वो नेटफ्लिक्स के ऊपर आने वाला है 22 नवंबर को। और इसके अलावा उजुमा के एनिमे को जितने भी लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि उजुमा के एनिमे नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम होगा 2024 में। और वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सिर्फ एशिया में स्ट्रीम होगा, इसका मतलब ये इंडिया में भी एयर हो सकता है, बट यहाँ पे मैं श्योर होकर नहीं बोलना चाहता हूँ। क्योंकि अक्सर हम लोगों ने देखा है कि नेटफ्लिक्स वाले बहुत सारे एनिमेज लाते रहते हैं, बट बाद में जाके पता चलता है कि वो एनिमेज तो इंडिया के लिए थे ही नहीं। इसलिए थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे इसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट आएगा वैसे मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता रहूंगा। अब वैसे यहाँ पे नेक्स्ट एनिमे बारे में बात करें, जिसका सीजन 1 अभी हाल फिलहाल में हमें देखने मिला था। और अगर आप लोगों ने भी इस एनिमे को देखा है और अगर आप लोगों को ये एनिमे पसंद आया तो मैं आप लोग बता दूं कि इस एनिमे का सीजन 2 भी कंफर्म हो चुका है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ टॉम राइडर द लेजेंड ऑफ लारा क्रॉफ्ट एनिमे के बारे में, जिसका सेकंड सीजन अब ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो गया है नेटफ्लिक्स के द्वारा। साथ में ये तो हमारे नेटफ्लिक्स के कुछ अपडेट्स हो गए, बट यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपनी कुछ मांगा न्यूज के बारे में। जैसे आलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग इन रशियन एनिमे की शॉर्ट स्टोरी का जो कलेक्शन वॉल्यूम का कवर होने वाला है वो यहाँ पे रिवील कर दिया गया है, जहाँ पे जो वॉल्यूम कवर है वो कुछ ज्यादा ही कड़क लग रहा है देखने में। बट एनीवेज इन सब चीजों को साइड में रखे तो यहाँ पे ये जो वॉल्यूम होगा वो 29 नवंबर को रिलीज होगा। अब वैसे यहाँ पे मांगा वॉल्यूम्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट मांगा वॉल्यूम के बारे में बात करें जो आता है अपना एमएचए का मांगा। और जैसे कि आप लोग पता होगा कि माय हीरो एकेडेमिया की जो मांगा है वो ऑलरेडी एंड हो चुकी है। एंड गेस व्हाट, यहाँ पे मांगा की एंडिंग से काफी सारे लोग खुश भी है और काफी सारे लोग नाराज भी है। बट शायद अब जो लोग भी नाराज है यहाँ पे वो लोग अब इस न्यूज को सुनकर खुश हो जाएंगे, क्योंकि एमएचए का जो फाइनल वॉल्यूम होगा उसके अंदर कंफर्म हो चुका है कि हम लोगों को 60 पेजेस एक्स्ट्रा बोनस कंटेंट मिलेगा। और इसी के साथ यहाँ पे एमएचए के फाइनल वॉल्यूम के अंदर आप लोगों को 184 टोटल पेजेस देखने को मिलेंगे, जिसका मतलब एमएचए का फाइनल वॉल्यूम बहुत ही मोटा माल होने वाला है फैंस के लिए। और यहाँ पे लिटरली 60 पेजेस का एक्स्ट्रा बोनस कंटेंट, जिसके अंदर हम लोगों को बहुत सारी चीजें दिखाई जा सकती है। क्या पता है इस बोनस कंटेंट के अंदर हम लोगों को डेकू और उराराका की शादी देखने को मिले। अब हालांकि एमएचए फैंस के तो मजे ही मजे है, बट जिस तरीके की ट्रीटमेंट यहाँ पे एमएचए की मांगा को मिली है वही सेम ट्रीटमेंट हमारे जुजुत्सु काइसेन की मांगा को मिलनी चाहिए थी, जहाँ पे जीजीके मांगा की एंडिंग तो कितनी ज्यादा अच्छी है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए यहाँ पे जीजीके के लीकर्स भी परेशान है और वो लोग भी सोच रहे हैं कि काश जीजीके के अंदर हम लोगों को बोनस मांगा चैप्टर देखने को मिलता है। और हालांकि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि गीगे ने यहाँ पे सभी लोगों को मिडिल फिंगर दिखा के चले गए हैं। और अगर आप लोग भी जीजीके फैंस हो तो यहाँ पे मैंने ये बात पहले भी कही थी और एक बार फिर से कहता हूँ कि आप लोग इस मिडिल फिंगर को देखकर काम चलाओ। और यहाँ पे हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट मांगा के बारे में, जो आता है अपना बजर का मांगा, जो यहाँ पे फाइनली अपने न्यू चैप्टर के साथ कम बैक कर चुका है। और बजर का चैप्टर 377 अब फाइनली जाकर रिलीज हो गया, जो अगर आप लोग रीड करना चाहते हो तो कर सकते हो। बट अगर आप लोग कोई चैप्टर ऑनलाइन अभी तक नहीं मिला है तो यहाँ पे आप लोग को इंतजार करना होगा, क्योंकि कभी कभी कोई चीजें ऑनलाइन अवेलेबल होने में टाइम भी लगता है। बट अगर ये चैप्टर आप लोग को ऑनलाइन मिल गया है तो आप लोग इसको रीड करो। और जहां तक बात करें इसके चैप्टर 378 के बारे में, जो रिलीज होने वाला है 8 नवंबर यानी नेक्स्ट मंथ में, आप लोग को इसका नेक्स्ट चैप्टर भी देखने को मिल जाएगा। अब वैसे यहाँ पे एक और मांगा के बारे में बात करें जिसका कमबैक भी यहाँ पे बहुत ज्यादा हम लोग को रेयर देखने को मिलता है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हंटर हंटर की मांगा के बारे में। और यहाँ पे जितने भी हंटर हंटर की मांगा के फैंस है, यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि जो अपने तोगाशी सिंस है उन्होंने हंटर हंटर का 406 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। जहाँ पे इसके 406 चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद जो इनकी टीम है वो अब इसके इंकिंग के ऊपर काम कर रही है। और इसी के साथ एक और अच्छी न्यूज आ चुकी है कि जो हंटर हंटर का 407 चैप्टर होगा उसका भी काम यहाँ पे लगभग अपने तोगाशी सिंस ने कंप्लीट कर दिया है। और देखा जाए तो बैक टू बैक हंटर हंटर फैंस के लिए अच्छी न्यूज आ रही है। और होपफुली इसकी मांगा को तोगाशी सिंस से अभी अच्छे से कंटिन्यू कर पाए, ताकि हम लोगों को फ्यूचर में इसका एनिमे का भी कमबैक देखने को मिले। अब वैसे यही थी हमारी ह्यूज मांगा न्यूज। अब वापस हम लोग अपने एनिमे अपडेट्स के बारे में बात करें, जैसे एक और एनिमे के सीक्वल के बारे में बात करें जो आता है अपना कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड। जो अगर आप लोगों ने भी इस एनिमे को देखा है तो मैं बता दो कि ये अपने स्टूडियो मापा का एनिमे और स्टूडियो मापा का एनिमे है, तो यहाँ पे काफी सारे लोग इसके सेकंड सीजन के बारे में जानना चाहते होंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि इसका सेकंड सीजन अभी प्रोडक्शन में है मापा स्टूडियो में। और चलो अच्छी बात है कि मापा स्टूडियो वाले जीजीके के अलावा भी काफी सारे एनिमे के ऊपर काम कर रहे हैं। और होपफुली ये सारी न्यूज होने के बाद यहाँ पे मापा के एनिमेटर्स ज्यादा शिकायत ना करे, नहीं तो फिर से पता चला कि मापा अपने एनिमेटर्स को बेसमेंट के अंदर बंद कर देंगे। अब हालांकि इस बात को आप ज्यादा सीरियसली मत लेना, यहाँ पे आप इसको जितना मजाक में लोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें जिसको यहाँ पे थोड़ा सा सीरियस लिया जा सकता है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने ईओटी के वॉइस एक्टर के बारे में, जिन्होंने यहाँ पे क्रंचीरोल के ऊपर मेल चोरी करने का आरोप लगाया है। क्योंकि कुछ टाइम पहले ही एक ईओटी के इंग्लिश वॉइस एक्टर ने बताया कि यहाँ पे जो भी फैंस ने इनमें बहुत टाइम से फन एनिमेशन और क्रंचीरोल को लेकर जो 5 साल से मेल किया है, उसके रिगार्डिंग जितने मेल थे वो सारे क्रंचीरोल ने ले लिया। और यहाँ पे क्रंचीरोल ने कुछ डिलीट करके अपनी टीम को भेज दिया। और सिंपल वर्ड्स में यही कहूँ कि क्रंचीरोल ने इनसे बिना पूछे इनके प्राइवेट मेल्स को ले लिया। जो देखो यहाँ पे किसकी बात सही है किसकी बात गलत वो तो
तो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि क्रंचीरोल ने आखिरकार किसी वॉइस एक्टर के मेल को चेक किया ही कैसे। मे भी हो सकता है क्रंचीरोल ने उनके अकाउंट को हैक कर लिया हो, या फिर कुछ और भी गोलमाल हो सकता है जिसके बारे में ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहूंगा। बट यहाँ पे एनिमे अपडेट्स को यहाँ पे कंटिन्यू रखे तो यहाँ पे नेक्स्ट एनिमे न्यूज आती है अपने डांडारान एनिमे को लेकर, जहाँ पे डांडारान की ओपनिंग सॉन्ग तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पसंद ही है। बट क्या आप लोगों ने ये नोटिस किया कि जो डांडारान एनिमे की जो ओपनिंग सॉन्ग है उसके अंदर जो रेहाना का डांस है उसको यहाँ पे रेफरेंस मिला है मोमो के डांस में। और हालांकि आप लोगों ने ये चीज पहले नोटिस की या नहीं वो आप लोग कमेंट में आके जरूर बता देना। अब वैसे इसके बाद नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें जो आता है अपने जोजोस बिज़ार एडवेंचर की एक न्यू एनिमे मूवी को लेकर। और हाँ, जोजोस बिज़ार एडवेंचर के एनिमे को लेकर बहुत ही कम ही अपडेट्स आते हैं, बट यहाँ पे जिन्हें भी पता नहीं मैं उन्हें बता दूं कि जोजोस बिज़ार एडवेंचर की एक मूवी आने वाली है। और इस मूवी के अंदर आप लोग कुछ न्यू कंटेंट शायद ही देखने मिले, क्योंकि इस मूवी के अंदर जो पार्ट 5 के बेस्ट एपिसोड थे वो हम लोग को मूवी फॉर्मेट में देखने मिलेंगे। और चलो कम से कम मुझे देखकर अच्छा लगा कि यहाँ पे जोजोस बिज़ार एडवेंचर के एनिमे को लेकर कुछ हो रहा है। और होपफुली जिस तरीके से इसकी मूवी आ रही है उसी तरीके से इसका पार्ट 7 भी आ जाए। और इसके पार्ट 7 का एनिमे कब तक आएगा अगर आप लोग को ये जानना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। जैसे इसके रिगार्डिंग अपडेट्स आ जाएंगे वैसे मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। अब वैसे मूवीज वगैरह बारे बात करें तो यहाँ पे कल संडे का दिन था जिस दिन मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया था, तो यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि कल मैं मूवी देखने चला गया था। और यहाँ पे आप लोग एक्सपेक्ट मत करना है कि यहाँ पे मैं लुक बैक की मूवी देखने गया था। यहाँ पे सच बताऊं तो मेरी किस्मत बहुत ज्यादा खराब निकली, क्योंकि लुक बैक मूवी मेरे आसपास तो लगी नहीं थी, जिसके लिए यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट वाली फीलिंग आ रही है। मतलब यहाँ पे मेरी फेवरेट मांगाका की मूवी थी जिसको मुझे थिएटर में देखना था, बट मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं थी और इसलिए लुक बैक की मूवी मैं थिएटर में तो देख नहीं पाया। बट स्टिल मैंने कल एक मूवी को देखा था जो था वेनम द लास्ट डांस। और इस मूवी को देखने बाद इंस्टाग्राम पर काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि मुझे ये मूवी कैसी लगी। तो यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि इस मूवी से जितनी एक्सपेक्टेशन आप लोग लेके जाओगे वैसी मूवी एक्सपेक्टेशंस के साथ आपके मैच नहीं कर पाएगी। यहाँ पे ज्यादा कुछ इस मूवी के अंदर हम लोगों को दिखाया नहीं गया कि हाँ यहाँ पे इतनी तगड़ी फाइट होगी, ये होगा वो होगा। ओवरऑल बस मैं यही कहूंगा कि मूवी आप लोगों का अच्छा एंटरटेनमेंट कर सकती है। ऊपर से यहाँ पे जो इसका लास्ट वाला सीन है वो यहाँ पे वेनम फैंस के लिए काफी ज्यादा इमोशनल हो जाएगा। इसलिए हाँ, मेरा तो बस यही मानना है कि इस मूवी ने मेरा कल अच्छा खासा एंटरटेनमेंट कर दिया। अब वैसे मुझे अभी भी बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है कि मैं अभी भी लुक बैक की मूवी नहीं देख पाया। बट चलो, अगर मेरी जगह आप लोगों ने लुक बैक की एनिमे मूवी देख ली तो यहाँ पे आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी वो आप लोग मुझे कमेंट में आके जरूर बता देना। और अब इसके बाद हम लोग बात करें अपने वापस से एनिमे अपडेट्स बारे में, या फिर यूं कहूं पिछली वीक जितने भी एनिमे एपिसोड आए थे उनकी रेटिंग वगैरह बारे बात करें, जिसमें अपना ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर फाइनली इस बार नंबर 1 पर है, जहाँ पे इसको 9.5 की रेटिंग मिली। और इसी के साथ फेरी टेल नंबर 2 पर, और दानमाची का सीजन 5 भी यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है जो 9.3 के साथ नंबर 3 पर है। और जहाँ तक डांडारान के बारे में बात करें तो इसके 4th एपिसोड को 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। और इसके अलावा हमेशा की तरह ब्लू लॉक का सीजन 2 और ड्रैगन बॉल दाइमा को कम रेटिंग मिली है जो मैंने एक्सपेक्ट किया ही था। और इसी के साथ यहाँ पे जितने भी एनिमे मांगा न्यूज थी उन सब के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपने डब एनिमे न्यूज के बारे में। जैसे यहाँ पे अरीफुरेता सीजन 3 का इंग्लिश डब जितने भी लोग देखना चाहते हैं मैं उन्हें बता दूं कि जो इसका सीजन 3 का इंग्लिश डब है वो हम लोग कल से देखने मिलेगा। और इसी के साथ में MHA की सीजन 7 का इंग्लिश डब जो लोग भी फॉलो कर रहे थे मैं उन्हें बता दूं कि इसके सीजन 7 का जो लास्ट एपिसोड होगा वो हम लोग इंग्लिश डब में अब क्रंचीरोल के ऊपर देखने मिल चुका है। तो अगर आप लोग भी अब चाहो तो MHA सीजन 7 के सारे एपिसोड्स को इंग्लिश डब में अब देख सकते हो। अब वैसे इसके अलावा अब हम लोग बात करें अपनी कुछ हिंदी डब एनिमेज के बारे में। जैसे यहाँ पे क्रंचीरोल के ऊपर कुछ न्यू एनिमेज हिंदी डब में आ चुके हैं। जैसे यहाँ पे क्रंचीरोल के ऊपर एक न्यू एनिमे हिंदी डब में आ चुका है जिसका नाम है यू आर मिसेस सर्वेंट, जो अगर आप लोग चाहो तो इसको हिंदी डब में देख सकते हो। और अगर आप लोग पास क्रंचीरोल का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो यहाँ पे आप लोग म्यूज इंडिया के ऊपर कुछ एनिमेज देख सकते हो, क्योंकि म्यूज इंडिया के ऊपर भी कुछ न्यू एनिमेज हिंदी डब में आ चुके हैं। जैसे यहाँ पे स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का जो सीजन 2 है उसके सारे एपिसोड्स यहाँ पे हिंदी डब के साथ म्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल के ऊपर स्ट्रीम हो रहे हैं। अब वैसे मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिरकार स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन एनिमे में इतना खास है क्या, क्योंकि यहाँ मैंने आज तक इस एनिमे को देखा नहीं है, बट यहाँ पे मैंने इसके रिव्यूज काफी ज्यादा सुने और मैंने बस ये सुना है कि ये एनिमे एक्चुअली में बहुत ज्यादा बेकार है। और यहाँ पे ये एनिमे एक्चुअली में बेकार है या फिर अच्छा वो तो मैं नहीं जानता हूँ। अब वैसे काफी सारे लोग ये पूछेंगे कि स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का जो सीजन 3 है वो हिंदी डब में कब तक आएगा। तो देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक सिंपल बात बोलना चाहूंगा, यहाँ पे म्यूज इंडिया वालों ने 11 नवंबर तक का टाइम दिया है और अगर 11 नवंबर तक स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का सीजन 3 नहीं आया हिंदी डब में तो समझ जाना आएगा भी नहीं, क्योंकि उसके बाद से आप लोग पता ही है कि स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन की जो पूरी सीरीज है उसको रिमूव कर दिया जाएगा यूट्यूब से। इसलिए जो लास्ट डेडलाइन है स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन के हिंदी डब के लिए वो 11 नवंबर तक ही है। और अगर उस टाइम तक सीजन 3 हिंदी डब में आ जाता है तब आपके मजे मजे है, और अगर नहीं आया तो शायद फिर ये OTT प्लेटफॉर्म पर आए। अब हालांकि मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसका सीजन 3 हिंदी डब हुआ है या नहीं, बट अगर हुआ होगा तो आप लोगों को ये शायद OTT प्लेटफॉर्म पर देखने मिल जाए। और जहां तक बात करें नेक्स्ट एनिमे की हिंदी डब के बारे में, जो यहाँ पे मेरा भी फेवरेट है, मतलब म्यूज इंडिया ने आज तक जितने भी एनिमे को डब किया है उनमें से इस एनिमे का डब मेरा फेवरेट है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जुंजीतो कलेक्शन बारे में, क्योंकि म्यूज इंडिया की सारी हिंदी डब एनिमे सब लगभग खत्म हो गए और अब म्यूज इंडिया ने फैसला किया है कि वो जुंजीतो कलेक्शन को हिंदी डब में अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। तो अगर आप लोग हैलोवीन के सीजन में कोई हॉरर एनिमे देखना चाहते हो तो आप लोग इसको बेशक चेकआउट कर सकते हो।
और अब इसी के साथ आज की अपडेट्स बस ये तक थे। तो यहाँ पे अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो। और मैं मिलूंगा आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।